बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। याद है मलाइका अरोरा का वो नाच चलती रेलगाड़ी के ऊपर। लेकिन अगर वो इस साल अप्रैल के आखिरी महीने में ट्रेन पकड़ने स्टेशन जाती, कृपया ध्यान दें, क्योंकि तब 240 पैसेंजर ट्रेन रद्द की गई थी 427 कोयले की गाड़ी को रास्ता देने के लिए, ताकि वो देश के 109 पावर प्लांट में जल्द से जल्द कोयला पहुंचा सके, जिसमें स्टॉक बस खत्म होने को था। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन TTPS के 5 में से 4 210 मेगावाट प्लांट बंद पड़े थे, क्योंकि उनके चलने के लिए जो 2 लाख टन का कोयला लगता है उसमें से सिर्फ 15,000 टन का स्टॉक था। इसी बीच भारत में कड़ी धूप गरमाई हुई थी। पिछले 122 वर्षों में से चौथा सबसे गर्म अप्रैल रहा। इतना गर्म कि जंगलों में झाड़ खुद ब खुद जलने लगी। अप्रैल के सिर्फ 3 दिन में 27 और 29 के बीच देश के जंगलों में 7,800 जगहों पर आग लगी। नागरिक परेशान है बत्ती गुल से, जो कि 1 घंटे से लेकर 10 घंटों तक चली जाती है कई राज्यों में। सरकार बिजली शहरों में देना ज्यादा जरूरी समझती है, इसलिए 427 कोयला गाड़ियों में से केवल 100 स्टील और सीमेंट प्लांटों तक कोयला पहुंचाने के लिए आवंटित की गई, जिससे कारखानों को मजबूरन कम चलाना पड़ा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से रोजाना बिजली की कमी 11 गीगावाट रही। लेकिन क्या उन्हें गर्मियों के दौरान मांग बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था? कोविड के 2 वर्षों में बिजली की इतनी जरूरत नहीं रही, पर अब मांग वापस जोर पकड़ रही है और 2030 तक मांग प्रतिदिन 600 गीगावाट से ज्यादा होने की उम्मीद है। सामाजिक स्तर पर अभी भी 3 करोड़ घरों को रोशन करना बाकी है और बिजली अभी भी भारत के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचनी है। फिर हालत क्या होगी? तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत के पास आज भी भरपूर बिजली मौजूद है। हर दिन 400 गीगावाट बिजली पैदा करने की ताकत रखते हैं, मांग से कई अधिक। ट्रांसमिशन में 20% बिजली खो जाने के बाद और चोरी से 14% और गुल होने के बाद भी अब अडानी और अंबानी दोनों मिलाकर 145 गीगावाट से अधिक रिन्यूएबल ऊर्जा पैदा करेंगे। आने वाले कल में भी भारत में बिजली की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये पावर कट क्यों? सही बात तो ये है कि ये लॉजिस्टिक, कुशासन और खराब किस्मत की बात है, कमी की नहीं। सबसे पहले भारतीय रेलवे झपकी लेते हुए पकड़ा गया। रेलवे की एक बड़ी भूमिका रहती है कोयला खान से पावर प्लांट तक पहुंचने में। उसकी माल गाड़ियों की कुल कमाई में से 40% हिस्सा यही लाती है। जब कोयले की मांग कम थी तब नहीं करे, अब भाग दौड़ मच रही है। रोजाना 20 लाख टन कोयला रेल और रोड से भेजा जा रहा है। अक्टूबर 2021 में भी बिजली की मांग में इसी तरह की बढ़ोतरी हुई थी, जब बिजली घरों के पास सिर्फ 4 से 5 दिन का कोयला बचा था। लेकिन उस समय मौसम जल्द ही बदला और अंतिम समय में संकट टल गया। इस बार कोल इंडिया और SCCL के गोदामों और वाशरी हेड में 72.5 मिलियन टन कोयला पड़ा हुआ है। दूसरी ओर बिजली घरों में 67.3 मिलियन टन की कमी है। थर्मल प्लांटों में हर समय कम से कम 17 से 24 दिनों का स्टॉक रहना चाहिए, अगर बिना हिचकिचाहट से प्लांट चलाना चाहते हो तो। ये अब कम होता जा रहा है। वैसे तो भारत के पास 344 बिलियन टन कोयले का भरपूर भंडार है, जो कई सदियों तक चल सकता है। हालांकि हम इसे उतनी तेजी से जमीन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं जितनी तेजी से बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है। नतीजा ये हुआ कि भारत को विदेशी स्रोतों पर भरोसा करना पड़ रहा है, जिस वजह से वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला इंपोर्टर बन गया। शतक बदलने के समय वो अपना 7% बाहर से खरीदता था, अब वो आंकड़ा बना 20%। और जबकि पिछले कई वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम थी, लगभग $73 प्रति टन, दाम 2021 में $200 से ज्यादा हो गया। और यूक्रेन युद्ध के बाद तो $300 से भी ज्यादा, क्योंकि रूस इसका एक बड़ा सप्लायर था। भारत में पहले से ही बिजली का यूनिट कीमती माना जाता है और कोयले की कीमतें चौगुनी होने पर और भी बढ़ेगा, जिससे देश में महंगाई भी बढ़ेगी। हर नागरिक को बिजली की जरूरत है और नेता मुफ्त में इसे देकर वोट बैंक बनाने का देख रहे हैं, जिस वजह से डिस्कॉम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकारें डिस्कॉम को समय पर भुगतान नहीं करती। डिस्कॉम के पास बिजली घरों का बकाया चुकाने के लिए पैसा नहीं रहता। बिजली घर बदले में कोल इंडिया का भुगतान करने में चूक करते हैं, जिन पर आज की तारीख में उनका 12,300 करोड़ रुपया बकाया है। कोल इंडिया के पास और कोई चारा नहीं है बजाय बड़े कर्जदारों का सप्लाई रोकना, जिसके चलते देश में बत्ती गुल होती है। इसलिए इस संकट से बहुत पहले और पेरिस समझौते का पालन करने के लिए भी
भारत ने 2030 तक रिन्यूएबल स्रोतों से 300 गीगावाट बिजली पैदा करने की एक बड़ी योजना शुरू की, जिस टारगेट को बाद में बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया, जिसमें से अकेले सोलर का 300 गीगावाट होगा। लेकिन बैटरियों में बिजली को रखने की समस्या का अभी तक सुझाव नहीं मिला, जिससे सौर ऊर्जा के स्रोत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए आने वाले कुछ समय के लिए भारत के पास कोयले पर निर्भर रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, और अब 6 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर कोयले से बिजली उत्पादन करने की सुविधा बढ़ा रहे हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने का सबसे बड़ा स्रोत है। निश्चित रूप से पर्यावरण प्रेमियों को इससे बड़ी निराशा होगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य की महिलाओं को भी होगा, जिन्होंने पेड़ को पकड़ने का अभियान शुरू किया ताकि 2 लाख पेड़ खनन के लिए काटे न जाएं। हालांकि परमाणु ऊर्जा एक ऐसा इक्का जो भारत को लंबे समय तक सस्ता और टिकाऊ रूप से बिजली दे सकता है, उसका समर्थन कोई नहीं करता। उदाहरण के तौर पर देखिए, रत्नागिरी के जेदापुर में 1650 मेगावाट परमाणु प्लांट को बिना किसी ठोस कारण के शिवसेना ने विरोध किया। अगर वो इतना अच्छा है तो कोई दूसरा राज्य इसे बना ले और महाराष्ट्र उससे बिजली खरीदेगा। विवाद का खास मुद्दा यह है कि यदि परमाणु प्लांट में लीक या कोई दुर्घटना हो तो उसका मुआवजा कैसे किया जाएगा। शायद हम फ्रांस से कुछ सीख सकते हैं, जो पिछले 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से अपनी 70% ऊर्जा परमाणु प्लांट्स द्वारा सुरक्षित रूप से पैदा कर रहा है। अफसोस कि जिस चीज पर 2008 में मनमोहन सिंह ने अपने पद की बाजी लगाई थी, अगर अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने पर आप दखल देंगी तो मैं प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दूंगा। समझौते के तहत केवल 6780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा हुई, भारत की पूरी ऊर्जा का केवल 2%। हालांकि मोदी सरकार का प्लान है कि 9000 मेगावाट 9 गीगावाट और जोड़कर इस स्रोत को 2 गुना करें। 2024 तक हमारे पास 5 नए जगहों पर 12 नए प्लांट्स होंगे। तो भारत इस आने वाले कोयले संकट से बचकर कैसे निकल सकता है? खंभों से घरों तक बिजली पहुंचाने में 20% तक के नुकसान को 12 से 15% तक कम करने की कोशिश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर 6 से 8% है, और ये हो पाएगा 3 लाख करोड़ रुपए के डिस्कॉम सुधार योजना द्वारा, जिस पर कई राज्यों ने सहमति जताई है। ट्रांसमिशन टावरों और लाइनों में नवीन टेक्नोलॉजी का निवेश होगा, ग्राहकों के घर पर स्मार्ट मीटर लगेंगे और बिजली की चोरी को कम किया जाएगा। दिल्ली में डिस्कॉम के निजीकरण के बाद उनका घाटा 2002 में 55% से 2021 में 7.5% तक कम हुआ, जिससे 1.2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई और बकाया भी शून्य हो गया। 0 and 0। हालांकि गैंग्स ऑफ वसेपुर झारखंड के बड़े कोयला माफियों पर शिकंजा कसना, जिनका 20 से 50% खनन पर कब्जा है, ये शायद बहुत ही मुश्किल काम होगा। बिस्बो की शायरी, बिजली खपत देश में छूती आसमान, पावर कट से रोज ही जनता है हलकान। खपत और सप्लाई का हो कैसा तालमेल, पटरी पर फिर से चले उतर गई जो रेल। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।